तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एंगुलर में बेसिक HTML एलिमेंट्स जो होते हैं उनका वैल्यू कैसे बाइंड करते हैं। जैसे कि ड्रॉप डाउन हो गया, इनपुट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गए, रेडियो बटन हो गए, हमारे बटन्स हो गए जो रेगुलर यूज़ में होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे बाइंड करते हैं, उसको HTML फाइल की तरफ डेटा कैसे आता है TS फाइल की तरफ से, और TS फाइल की तरफ डेटा कैसे आता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। ये बेसिक वीडियो है। आगे के वीडियो में हम एंगुलर के बाकी के कंसेप्ट्स देखेंगे। तो चलिए हम कोपायलट से पूछते हैं, हाउ टू बाइंड वैल्यू ऑफ इनपुट एलिमेंट इन एंगुलर। तो हमें वो उसका इम्प्लीमेंटेशन दे देगा कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे। यहाँ पे वो पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू मी टू अपडेट योर फाइल्स टू डेमोन्स्ट्रेट दिस। तो इसको हम बोलेंगे यस। तो हमारे फाइल्स में चेंजेस करेगा। तो पहले देखते हैं इनपुट वैल्यू कैसे बाइंड करते हैं हम इनपुट बॉक्स को। ये तो हमारा पहला कंपोनेंट होगा या पहला HTML एलिमेंट होगा जिसको हम वैल्यू बाइंड करेंगे। तो इस एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट करके रखता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ng serve कमांड से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। उसने ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस, ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस और HTML ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस और ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में चेंजेस किया है। अभी चेंजेस क्यों क्यों किया है ये देखते हैं। तो हमारा हमारा जो HTML का फाइल रहता है उसमें तो पहले हम देखेंगे इनपुट बॉक्स का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं इनपुट। ओके, इनपुट लिखने के बाद उसका प्लेस होल्डर। ओके, और उसका क्या रहता है, इनपुट वैल्यू ng मॉड्यूल करके ये क्या है, टू वे डेटा बाइंडिंग। टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट के अंदर हम ng मॉड्यूल लिखेंगे और उसको वैल्यू देंगे इनपुट वैल्यू। ये इनपुट वैल्यू कहाँ से आता है, TS फाइल से, उसी कंपोनेंट के TS फाइल से। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, स्टार्टिंग में क्या दिया है, इनपुट वैल्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू ब्लैंक, मतलब स्टार्टिंग का वैल्यू ब्लैंक रहेगा। जैसे ही हम उसमें एंटर करेंगे उस इनपुट बॉक्स में तो उसका वैल्यू बाइंड हो जाएगा। अभी ये ng मॉडल है, टू वे डेटा बाइंडिंग जो है उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल है उसमें हम फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ओके, फॉर्म्स मॉड्यूल फ्रॉम एंगुलर फॉर्म्स। चलिए अब देखते हैं इसे एप्लीकेशन को हम हमारे ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करके देखते हैं। तो कौन सा यूआरएल रहेगा, लोकल होस्ट 4200। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया, एंटर समथिंग। ये एंटर समथिंग कहाँ से आ रहा है, ये हमारा जो इनपुट बॉक्स है। ओके, ये इनपुट बॉक्स, इसमें से जो प्लेस होल्डर है उसको क्या बोलते हैं, या जो प्लेस होल्डर होता है वो कहाँ पे आता है, उस इनपुट के अंदर। एंटर समथिंग वो डिसेबल्ड रहेगा, वो हम एडिट नहीं करते, वो हमें खाली बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो लिखो। तो इधर हमारा खुद का भी कोई भी वर्ड हम दे सकते हैं, जैसे कि एंटर एंटर योर नेम। ओके, जैसे हमारी नीड होगी उस तरह वैसा हम नाम देंगे। तो एंटर योर नेम। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लेट से सचिन। ओके, सचिन लिखा तो मुझे खाली सचिन प्रिंट होता हुआ दिख रहा है। ये खाली इंटरपोलेशन की वजह से आ रहा है। ये जो यहाँ पे इंटरपोलेशन दिख रहा है, जो ऊपर वाली वैल्यू है वही वैल्यू हमने इंटरपोलेशन में यूज़ की, इसलिए आता है। अभी जो इस इनपुट बॉक्स में जो भी हम वैल्यू डालते हैं वो इनपुट वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन होता है और TS फाइल में उसी इनपुट वेरिएबल को वो असाइन होता है। जैसे ही HTML में टाइप करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग की वजह से वो कहाँ पे आएगा, TS फाइल के अंदर भी वो वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये हो गया इनपुट बॉक्स। ओके, चलिए आगे हम जाते और कोपायलट से पूछते, हाउ टू हाउ टू बाइंड ड्रॉप डाउन वैल्यूज इन एंगुलर। तो देखिए, ड्रॉप डाउन का HTML का सिंटैक्स भी हम देख लेंगे और उसका TS फाइल में क्या क्या चेंज रहता है वो भी देखेंगे।
तो हमें वो सारे चेंजेस करके दे रहा है। इसको कीप करते हैं। अभी ड्रॉप डाउन का ड्रॉप डाउन का एचटीएमएल सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, सिलेक्ट। ओके, एचटीएमएल एलिमेंट कौन सा रहेगा, सिलेक्ट। यहाँ पे भी एनजी मॉडल हमने ले लिया है। एनजी मॉडल किस लिए यूज होता है, टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए, मतलब एचटीएमएल में भी उसका वैल्यू रहेगा, टीएस फाइल में भी उसका वैल्यू रहेगा। जो भी एचटीएमएल में हम सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली टीएस फाइल की तरफ जाएगा। ओके, ये टीएस फाइल आपको समझ में आ रहा है, हमने पहले ही वीडियो में देखा है टीएस फाइल में कैसे जाता है। तो इसको, इस वैल्यू को नाम क्या दिया, सिलेक्टेड ऑप्शन। यही यही नाम कहाँ पे रहेगा, हमारे टीएस फाइल के अंदर रहेगा। तो आप यहाँ पे आएंगे सिलेक्टेड ऑप्शन में, यहाँ पे हम वो वैल्यू दे देंगे। अभी ये HTML में क्या किया है, सिलेक्ट को हमने क्या क्या दिया, एनजी मॉडल दिया। ओके, और उस ड्रॉप डाउन में जो भी हम ऑप्शंस दिखाएंगे, ओके, उस ड्रॉप डाउन को जो भी हम ऑप्शंस दिखाएंगे, उस ऑप्शंस को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो कैसे इम्प्लीमेंट किया, ऑप्शन करके एक HTML एलिमेंट दिया। उस HTML एलिमेंट को हमने क्या किया, ng फॉर की मदद से हमने क्या किया, ड्रॉप डाउन ऑप्शन। ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन कहाँ से आता है, अगर आप टीएस फाइल में जाओगे तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन के लिए भी हमने क्या किया है, एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी है। ओके, एक अरे है ये, इस अरे में हमने 3 वैल्यू दी है। कौन कौन सी है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। इन वैल्यूज को हमें क्या करना है, उस ड्रॉप डाउन को बाइंड करना है। तो उसके लिए हम बाइंड कैसे करते हैं, पहले तो ng फॉर लिखते हैं, मतलब क्या, ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में जो भी वैल्यू है उनको रिपीट कर दो। जैसे जैसे फॉर लूप रहता है ना, वैसे ng फॉर यूज करते हैं हम एंगुलर में। वैल्यू, वैल्यू इस वैल्यू ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग में क्या रहेगा, ऑप्शन। जो भी ऑप्शन इसमें ये देखो, लेट ऑप्शन, यहाँ पे जो ऑप्शन लिया है हमने, उसको हम इस वैल्यू में दे देंगे और उसका इंटरपोलेशन यहाँ पे दे देंगे। इस इंटरपोलेशन की वजह से हमको दिखेगा वो वैल्यू। ओके, इस इंटरपोलेशन की वजह से हमें वैल्यू दिखेगा। अभी ये नीचे फिर से इंटरपोलेशन का पी लिया हुआ है, क्योंकि वो हमने वैल्यू क्या सिलेक्ट की ये देखने के लिए, इसकी वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं। इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 आ रहे हैं, बराबर। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जैसे हम ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें ऑप्शन 1 दिखाई देगा। अभी ये होता है ड्रॉप डाउन का इम्प्लीमेंटेशन। आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे दी गई है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखना पड़ता है। ये ऑप्शन किस लिए, जो भी हम ऑप्शंस लिखते हैं उनके लिए। ओके, हमें जो ऑप्शंस दिखते हैं वो, जैसे वो ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं, वो वैल्यू का किस में चला जाता है, सिलेक्टेड ऑप्शन के, सिलेक्टेड ऑप्शन में वो वैल्यू चला जाता है। तो ये हुआ ड्रॉप डाउन का इम्प्लीमेंटेशन, ये एक HTML एलिमेंट है। तो आगे जाके हम देखेंगे हाउ टू इम्प्लीमेंट चेक बॉक्स इन एंगुलर फॉर्म्स। ओके, चेक बॉक्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, चेक बॉक्स कैसे बाइंड करते हैं। ओके, तो वुड यू लाइक टू मी टू ऐड दिस ऑप्शन टू योर फाइल, तो हम बोलेंगे यस। वो क्या क्या कर देगा, हमें वो सारे वैल्यूज बाइंड करके हमारे कोड में चेंजेस करके देगा। तो चलिए देखते हैं। अभी देखो, पहले HTML में जाते हैं, ये HTML में क्या उसने चेंजेस दिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे लेबल लिया, लेबल क्या है, लेबल का मतलब क्या है, हमें उस को एक लेबल देना पड़ता है। लेबल को हम HTML में जाके देखेंगे वो कैसे दिखता है। यहाँ पे उसने इनपुट लिया है, चेकबॉक्स के लिए क्या है, इनपुट लिया है। इनपुट लेने के बाद उसका टाइप क्या दिया, चेकबॉक्स। ओके, उसका टाइप क्या दिया इनपुट में, और इसमें यही चेंज है, ऊपर वाला इनपुट का टाइप इनपुट रहता है और इस इनपुट का टाइप चेकबॉक्स रहता है। ओके, क्योंकि हमें चेकबॉक्स इंप्लीमेंट करना है। एनजी मॉडल जैसे आप जाते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए यूज होता है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग का मिक्स है वो। इच चेक्ड, ओके, इच चेक्ड, इसको वैल्यू दे दिया। ये इच चेक्ड कहाँ पे होगा, अभी टीएस फाइल में भी वो डिक्लेयर किया रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे इच चेक्ड को वैल्यू क्या असाइन किया है उसने, फॉल्स, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स असाइन किया हुआ है। अभी ये जो है ये ये चेक बॉक्स है। ओके, अभी ये पी फिर से उसने किस लिए दिया, हमें
दिखाने के लिए उसने क्या चेक किया है, इसलिए चेक अनचेक लिखा है पी पी पैराग्राफ में। उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, खाली इस लेवल की तरफ देखेंगे। चेक बॉक्स कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? इनपुट टाइप इज गुड चेक बॉक्स, ng मॉडल इज गुड इज चेक्ड चेक मी। ओके, देखो यहाँ पे चेक मी आ गया। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर हमने उसको वैल्यू कौन सा दिया है? फॉल्स। जैसे ये वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे तो चेक्ड हो जाएगा। ओके, टीएस फाइल में हमने उसको वैल्यू क्या दिया था? फॉल्स। अगर देखते हैं हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू देते हैं और इसको सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? सिलेक्टेड रहेगा। और टिक करने के बाद क्या रहेगा? अनचेक हो जाएगा। ओके, ऐसे ड्रॉप डाउन वर्क हो जाता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐड CSS to the all elements in app component। ओके, थोड़ा सा CSS ऐड कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। जो भी हम काम करेंगे वो थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए करेंगे, क्योंकि हम एंगुलर में काम कर रहे हैं और वो UI रहता है। UI हमेशा अच्छा दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें अच्छे से CSS ऐड करके दे दिया है। अभी क्या करेंगे हम? चेक बॉक्स हो गया। हाउ टू इम्प्लीमेंट रेडियो बटन इन एंगुलर एंड ऐड CSS टू इट। तो ये सारे इम्प्लीमेंटेशंस हम क्यों देख रहे हैं? हम बेसिक देख रहे हैं एंगुलर का। एंगुलर में इस चीज़ें आपको सारी हर एक फॉर्म में दिखेगी। तो इसको हम एक वन बाय वन जाते हैं, हर एक HTML एलिमेंट को लेके उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। जब हम फॉर्म्स के ऊपर काम करेंगे तो हमें थोड़ा सा इजी रहेगा कोड रीड करने में कि ये किस लिए इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, तो देखो रेडियो बटन के लिए क्या किया है। रेडियो बटन के लिए फिर से इसमें रेडियो ग्रुप लेना पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल रेडियो बटन हमें लेने पड़ते हैं, बराबर। तो यहाँ पे रेडियो ग्रुप लिया हुआ है, उसके अंदर लेबल। ओके, लेबल के अंदर इनपुट। अभी देखो चेक बॉक्स के लिए इनपुट का टाइप क्या था? चेक बॉक्स। इनपुट के लिए इनपुट का टाइप था इनपुट। और इनपुट में रेडियो बटन के इनपुट में टाइप रहता है रेडियो। ओके, उसका नेम है जेंडर, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू का नाम क्या रहेगा? जेंडर। तो अभी देखो यहाँ पे ng फॉर क्यू मल्टीपल वैल्यूज ड्रॉप डाउन के अंदर आएंगे। ये वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं? टीएस फाइल से आ रहे हैं। जो भी आपको यहाँ पे बाइंडिंग के लिए जो भी वैल्यू दिखेगा वो आपको टीएस फाइल से दिखेगा। तो रेडियो ऑप्शंस में हम जाके देखेंगे कि मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। यहाँ पे देखो रेडियो ऑप्शंस क्या है? मेल, फीमेल और अदर। इन तीन चीज़ों को हमें बाइंड करना है। तो उसको हम कैसे बाइंड करते हैं? ng फॉर मतलब फॉर लूप, जैसे हमने पहले भी देखा है। लेट ऑप्शन ऑफ रेडियो ऑप्शन, इसमें से एक एक वैल्यू, ऑप्शन मतलब क्या? रेडियो ऑप्शन से पहला, दूसरा, तीसरा वैल्यू हम सिलेक्ट करते हैं और उसको दिखा देते हैं। वो कहाँ पे दिखाते हैं? ये जो इंटरपोलेशन दिखाया ऑप्शन करके, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन रहता है वही वो इधर आता है। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे, ओके, जैसे ही कोई वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो किस में जाएगी? सिलेक्टेड रेडियो ये प्रॉपर्टी में जाएगी। अब ये सिलेक्टेड रेडियो प्रॉपर्टी कहाँ पे डिक्लेयर रहेगी? टीएस फाइल में रहेगी, बराबर। सिलेक्टेड रेडियो ये पहले क्या रहेगा? ब्लैंक रहेगा। जब भी हम सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। और HTML में आके देखते हैं क्या क्या रहेगा। यहाँ पे पी जो टैग है वो किस लिए? खाली हमें दिखाने के लिए वैल्यू कौन सी सिलेक्ट की हुई है। जो भी वैल्यू सिलेक्टेड रेडियो इस वेरिएबल में जाएगी वही हमको यहाँ पे दिखाई देगी। तो हमें खाली व्यू के लिए वो वैल्यू दिख रही है। तो इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं रेडियो बटन कैसे दिखता है। देखो मेल, फीमेल और अदर। मैंने मेल के ऊपर सिलेक्ट किया, नीचे मेल दिख रहा है। मैंने फीमेल के ऊपर सिलेक्ट किया, फीमेल, और अदर के ऊपर सिलेक्ट कर दिया तो अदर। तो ऐसे रेडियो बटन को इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे चल के देखते हैं। रेडियो बटन होने के बाद हम देखते हैं कौन सा?
how to implement buttons, how to implement buttons in Angular. Would you like to me to add button in handler in your files? Yes. ओके, तो बटन के लिए भी कोड रहता है। बहुत सारे बटन्स हम यूज़ करते हैं ये एंगुलर एप्लीकेशन में, नेविगेशन के लिए, सेव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो वो सारे बटन्स कैसे यूज़ करते हैं वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में दिखाई देगा। तो जैसे उसका फाइल मॉडिफिकेशन हो जाता है हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो बटन के लिए CSS भी ऐड कर दिया। तो देखो बटन के लिए खाली एक लाइन ऐड कर दिया उसने। उसने क्या बोला बोला बटन। ओके, ये HTML एलिमेंट है। जो भी आपको ये स्टार्टिंग में दिखेगा, ये जो लेस दैन ग्रेटर दैन का सिंबल रहता है वो जो HTML एलिमेंट रहता है। तो बटन क्लिक, इसमें एक फंक्शन डाल दिया। बटन क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करना है, ऑन बटन क्लिक के ऊपर क्या करना है, जो भी बटन के ऊपर वर्ड दिखेगा तो वो यहाँ पे रहेगा क्लिक में, और बटन अंदर, बटन के और स्लैश बटन बटन के अंदर वो रहेगा। और जो भी फंक्शन हमें कॉल करना है वो यहाँ पे मिलेगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप, इवेंट बाइंडिंग का यूज किया हुआ है। उसके अंदर क्या लिखा है, क्लिक। ओके, तो ऑन बटन क्लिक, ये ऑन बटन क्लिक कहाँ पे रहेगा, TS फाइल के अंदर रहेगा। ओके, क्योंकि वो फंक्शन है, वो फंक्शन है इसलिए कहाँ पे रहेगा वो, TS फाइल के अंदर रहेगा। तो ऑन बटन क्लिक। ओके, जैसे ही मैं उस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे वो क्या कर रहा है, अलर्ट दे रहा है। अलर्ट, अलर्ट, एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में क्या लिखा रहेगा, बटन क्लिक्ड। तो देखते हैं उसको, UI के ऊपर जाके देखते हैं। यहाँ पे क्लिक मी का बटन आ गया। ओके, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे एक पॉपअप आएगा, बटन क्लिक्ड। वो क्या रहता है कि हमें कोई भी मैसेज दिखाना रहता है, कस्टम मैसेजेस दिखाने पड़ते हैं, कैसे कि फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, प्रोवाइडेड डेटा इज सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये सारे जो मैसेजेस रहते हैं वो हम बटन के ऊपर दे देते हैं। ऐसे ही बटन का इम्प्लीमेंटेशन हम एंगुलर में करते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं कि हाउ टू बाइंड इमेज इन एंगुलर। तो देखिए इमेज को कैसे बाइंड करते हैं, उसका भी एक सिंटैक्स रहेगा। पहले वीडियो में भी हमने देखा था, पहले या दूसरे वीडियोस में जिसमें हम बेसिक्स ऑफ डेटा बाइंडिंग देख रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे इमेज को बाइंड किया जाता है। जैसे ही उसका इम्प्लीमेंटेशन खत्म हो जाएगा हम देख लेंगे। तो देखिए इसका HTML का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। पहले पहले तो उसके लिए IMG, ये जो HTML एलिमेंट है उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग में SR से लिखते हैं। SR से मतलब सोर्स, वो इमेज कहाँ से दिखा उसका URL हमें लगता है। ओके, ये URL आप गूगल से भी ले सकते हैं, या तो आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर असेट, ये जो लेफ्ट साइड में असेट्स नाम का फोल्डर दिख रहा है उसमें भी कुछ इमेजेस स्टोर करके उसी में हम ज़्यादातर स्टोर करते हैं। और वो इमेजेस हम क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। तो उसका जो URL रहता है, ओके, लोकेशन का, वो URL का वैल्यू इस इमेज URL में रहता है। ये इमेज URL कहाँ पे रहेगा, TS फाइल के अंदर रहेगा। उसके बाद उसके लिए यहाँ पे स्टाइल ऐड कर दिया है। तो देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे सैम्पल इमेज, तो ये बाइंड नहीं हुआ है क्योंकि उसका जो लोकेशन है उसको वो नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो बाइंड नहीं हुआ। अभी इसको पूछ के देखते हैं कि नॉट एबल टू सी इमेज ऑन UI। हमें एक प्रॉब्लम आ गया कि हमें इमेज नहीं दिख रही। तो देखते हैं उसका रीज़न क्या है। तो क्या बोल रहा है, ओपन द ब्राउजर डेवलपर टूल, हेल्प टेल, गो टू नेटवर्क कंसोल टैब एंड क्लिक द errors related to the image,
ट्राई रिप्लेसिंग द यूआरएल इन अनदर इमेज फॉर एग्जांपल। ओके, तो क्या करते हैं हम, इसको एक बार सेव करते हैं, जाके देखते नहीं आया। कभी कभी क्या होता है, इमेज की केस में हमें फिर से सर्वर स्टार्ट करना पड़ता है। देखते हैं एनजी सर्व करके, अगर वो फिर से नहीं आया तो उस यूआरएल को वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, हमारा सिस्टम उस एप्लीकेशन उस यूआरएल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, फिर से हमें क्या हो रहा है, हमें इमेज नहीं दिख रही। तो हम ये जो नया वाला इमेज है, ओके, ये नया वाला इमेज यहाँ पे डाल के, यूआरएल हम यहाँ पे डाल के देखते हैं। ओके, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद फिर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो इमेज दिख रहा है। तो जो भी आपको एरर्स इश्यूज आएंगे उसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो इसको इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे और इमेज को ऐसे बाइंड करेंगे। ओके, ये हो गया बाकी के HTML एलिमेंट्स के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, हाउ टू बाइंड, हाउ टू बाइंड टेबल इन एंगुलर, हाउ टू बाइंड टेबल इन एंगुलर, गिव एग्जाम्पल, example with data and add CSS to it। तो टेबल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, टेबल हम कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ये जो सारे बाइंडिंग्स है ना, ये आपको, ये सारे बाइंडिंग्स आपको एंगुलर प्रोजेक्ट में हर एक फॉर्म के ऊपर बाइंड करने पड़ते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस इसका करोगे उतना ज़्यादा आपका बाइंडिंग अच्छे से हो पाएगा। तो इसको हम कीप करते हैं। अभी टेबल का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। अभी देखो, app.component.html में जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिया है, टेबल। टेबल का HTML है, HTML एलिमेंट है, उसके अंदर टी हेड रहता है, उसके अंदर TR रहता है। ये सीक्वेंस ही रहता है। पहले क्या आता है, टेबल। टेबल आप देखोगे, इसको अगर मिनिमाइज करूंगा, टेबल का क्या रहेगा, स्लैश टेबल रहेगा। उसके बाद टी हेड, टी हेड का क्या रहेगा, टी हेड का भी स्लैश टी हेड यहाँ पे रहेगा। उसके अंदर हेड मतलब क्या, हमारा जो टेबल कंटेंट रहता है, जो जहाँ पे वैल्यू रहते हैं उसके ऊपर का जो हेडिंग का रहता है उसको टी हेड कहते हैं। टी हेड के अंदर हमें TR, टेबल रो, तो एक रो लेना पड़ता है, नेम एज जेंडर, तो रो है, और TH टेबल हेडिंग, तो उसके अंदर कॉलम का जो नाम रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। उसके बाद टी बॉडी आएगा, जहाँ पे हमारे वैल्यूज, उस कॉलम उस रो के वैल्यूज दिखाएंगे, नेम का वैल्यू, एज का वैल्यू, जेंडर का वैल्यू, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे आएंगे। टी बॉडी को डेटा बाइंड करते समय, ये जो टेबल डेटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, वो टेबल डेटा कहाँ से आता है, TS फाइल से आता है। ओके, app.component.ts फाइल, तो यहाँ पे हार्ड कोडेड है। हम आगे जाके सर्विसेज से डेटा लेंगे और उसको बाइंड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल डेटा, और टेबल डेटा में आप वैल्यू देखेंगे। टेबल डेटा में 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। पहला ऑब्जेक्ट क्या है, नेम जॉन, एज 28, जेंडर मेल। तो ऐसे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, 4 ऑब्जेक्ट है। इस अरे के अंदर टेबल डेटा ये एक अरे है, और अरे के अंदर हमें क्या मिल रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। ओके, इन 4 ऑब्जेक्ट्स को बाइंड कर रहा है। बाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से ng फॉर, जैसे कि फॉर लूप रहता है, लेट रो ऑफ टेबल डेटा। ओके, तो टेबल डेटा के अंदर, इस रो के अंदर हर एक रो जाएगा, हर एक ऑब्जेक्ट जाएगा। पहले सारे पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बाइंड करेगा, नेम है जेंडर, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा उसको बाइंड करेगा, तीसरा आएगा उसको बाइंड करेगा, चौथा आएगा और उसको बाइंड करेगा। तो ये रहता है टेबल का इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे ही आपको टेबल का इम्प्लीमेंटेशन, बेसिक टेबल का इम्प्लीमेंटेशन करना है। और हमारे पास लाइब्रेरीज रहती है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, जो जिसके टेबल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से एडवांस्ड होते हैं। तो लेकिन हर एक टेबल का स्ट्रक्चर यही रहेगा, हर एक टेबल का बाइंड करने का तरीका यही रहेगा। तो चलिए अभी हम इसको UI में देखते हैं। तो ये टेबल ऐसे दिख रहा है, नेम एज जेंडर, जो भी टेबल हेडिंग में टी हेड में आपको दिख रहा है, वो ये जो इम्प्लीमेंटेशन सेम आपको करना है। तो नेम एज जेंडर यहाँ पे दिखाई देगा, और जो वैल्यूज है नीचे, ये जो वैल्यूज हमारे TS फाइल में से आई थी, पहले आया था जॉन 28 और मेल, तो जॉन 28 और मेल, तो ये जो वैल्यूज है वो वहाँ से बाइंड या में टेबल में हमने कर दिए।
अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे ऐप डॉट component डॉट एच में आपको ये स्टार एन जी फॉर दिखाई देगा। आपके प्रोजेक्ट में हो सकता है एट द रेट फॉर दिखाई दे रहा होगा, तो नए एंगुलर में वो चेंजेस है। नए वाले एंगुलर में, नए वाले वर्जन में वो चेंजेस किए गए हैं, जहाँ पे आपको स्टार एन जी फॉर की जगह पे एट द रेट फॉर दिखाई देगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो खाली एन जी फॉर की तरह से काम करता है। तो इस बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, इसको बाइंड कैसे करते हैं वो देखना। आगे वाली वीडियो में बाकी के कंसेप्ट्स के ऊपर हम काम करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये प्रैक्टिस करनी है। आप आपके तरीके से इनपुट एलिमेंट ज़्यादा ले, ड्रॉप डाउन ज़्यादा ले। इस ऑब्जेक्ट्स में जो भी यहाँ पे टेबल के लिए डेटा दिया है उसके लिए वैल्यू ज़्यादा लेना। रेडियो ऑप्शंस में दूसरे ऑप्शंस लेके देखना। यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन के लिए दूसरे ऑप्शंस वैल्यू डाल के देखना। तो ये सारी चीज़ें करके देखना कि कैसे बाइंड होता है, उसका आउटपुट क्या आता है, यूआई के ऊपर कैसे दिखता है। तो ठीक है, आप ट्राई कर लेना। बाकी अगले वीडियो में हम दूसरे कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू।